एक शहर में एक अत्यंत अमीर युवक रहता था। धन दौलत, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और नामी कंपनियों का मालिक होना उसके लिए सामान्य बात थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी जीवन शैली इतनी भव्य थी कि लोग उसे दूर से ही पहचान लेते थे। परंतु इतनी संपन्नता के बावजूद उसके जीवन में एक खालीपन था, विवाह। उसकी माँ इस बात को लेकर बेहद चिंतित रहती थी। समय बीत रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी और बेटा अभी तक अविवाहित था। उन्होंने कई अमीर और प्रतिष्ठित घरों की लड़कियां देखीं, पर हर बार बेटा किसी न किसी बहाने से रिश्ता ठुकरा देता। कारण साफ था, उसे यह भली भांति पता था कि जो भी लड़की उससे शादी करना चाहती है वह उसके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि उसकी दौलत और शानो शौकत से प्रभावित है। एक दिन माँ की उदासी और चिंता ने उसके हृदय को छू लिया। उसी रात उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। अब वह स्वयं सच्चे प्रेम की तलाश करेगा। वह ऐसी लड़की चाहता था जो उसे इंसान के रूप में अपनाए, न कि उसकी दौलत के कारण। उसने एक अनोखी योजना बनाई। उसने अपने नौकर को बुलाया, महंगे कपड़े उतरवाए और फटे पुराने मैले वस्त्र पहन लिए। उसने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली ताकि कोई उसे पहचान न सके। अपनी पहचान छुपाकर वह एक गरीब भिखारी का रूप धारण कर शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराने और प्रसिद्ध मंदिर के सामने बैठ गया। अब वह करोड़पति नहीं बल्कि एक असहाय भिखारी था। हर दिन लोग आते जाते, कुछ सिक्के डालते, कुछ अनदेखा कर जाते। पर उन्हीं दिनों एक लड़की रोज मंदिर आती थी। वह बेहद सुंदर थी, पर उससे भी अधिक सुशील और दयालु। वह रोज उस भिखारी को कुछ न कुछ खाने को देती, कभी फल, कभी रोटी, कभी मिठाई। एक दिन युवक ने जानबूझकर गिरकर चोट लगने का नाटक किया। लड़की दौड़कर आई, उसे उठाया, उसके घाव पर हल्के हाथों से मालिश की और अपना कंबल उसे ओढ़ा दिया। उस दिन युवक का मन भीतर से हिल गया। एक और दिन ऐसा आया जब उस लड़की के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने अपने बचे खुचे पैसों से बाजार से खाना खरीदा और भिखारी को खिला दिया। खुद भूखी रहकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। युवक ये दृश्य देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने उससे रोने का कारण पूछा। लड़की ने बताया कि उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिले वे मां के इलाज में खर्च हो गए। अब वे बेहद गरीब हो चुके थे। उसने रोते हुए यह भी बताया कि उसकी चाची ने उसके बूढ़े दादा से धोखे से संपत्ति अपने नाम करवा ली। अपनी बेटियों की शादी अमीर घरों में कर दी और अब उसे एक बेहद गरीब लड़के से जबरन शादी करने को मजबूर कर रही है ताकि दहेज न देना पड़े। वह रोज मंदिर आती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे कोई सच्चा जीवन साथी मिले। युवक का हृदय भर आया। उसने उसे सांत्वना दी और कहा, इस संसार में कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगले दिन वह लड़की मंदिर आई, पर कमजोरी और भूख के कारण सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। युवक ने तुरंत उसे संभाला और अपने असली रूप में उसे अस्पताल ले गया। जब उसे होश आया तो वह एक भव्य महल जैसे कमरे में थी। डॉक्टर और नर्स उसकी देखभाल कर रहे थे। तभी वही युवक शानदार कपड़ों में सामने आया। लड़की उसे पहचान नहीं पाई। तभी युवक की मां आईं और प्यार से बोलीं, बेटी, तुम ही हमारी बहू हो। मेरे बेटे ने तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली थी। लड़की सन्न रह गई। उधर गांव में उसकी चाची ने झूठी अफवाह फैला दी कि लड़की मर चुकी है, पर लड़की की मां को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी जीवित है। कुछ दिन बाद टीवी पर खबर आई, वह लड़की शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की होने वाली पत्नी बनने वाली थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। चाची का झूठ सबके सामने आ गया। शादी के बाद लड़की ने अपने पति से मां से मिलने की इच्छा जताई। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचा। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। लड़की ने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया, फिर अपनी मां से गले लगकर रो पड़ी। एक छोटी बच्ची ने उससे स्कूल और अस्पताल बनाने की विनती की। युवक ने तुरंत पुल, स्कूल और अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी। उसी समय चाची की बेटी ने ताने मारे, पर उसका पति पहचान गया कि यही उसका मालिक है। डर के मारे माफी मंगवाई गई। लड़की ने सबको माफ कर दिया। अंत में लड़की ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। सब समझ गए कि दयालुता और सच्चाई की जीत होती है। मां को शहर ले जाकर इलाज करवाया गया। चाची और उसकी बेटी अपने कर्मों पर पछताती रहीं। सीख,
सच्चा प्रेम, दयालुता और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और लालच, झूठ व घमंड का अंत हमेशा दुखद होता है।